तो अगर हम लोग मैथ की बात करें यहाँ से तो फॉर्मूले देख लेते हैं। हमारे मैथ में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले दिए हुए हैं आपके। जैसे पहला आता है हमारा एबीएस आपका, इवन होते हैं, ओड होते हैं आपके, इसमें इवन ओड एक साथ ले लेता हूँ। रेंड है इसमें और रेंड फैक्टोरियल है, इंट है, राउंड है, राउंड अप है, राउंड डाउन है, और हमारा इसमें है आपका रोमन है, पावर है, स्क्वाड है, सम एसक्यू है, सम प्रोडक्ट है, एम राउंड है, सम इफ है, सम इफ्स है। ठीक है, ये भी हमारे इसके अंदर में इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट। देखिए अब जो एबीएस का मतलब हमारे यहाँ होता है एब्सोल्यूट। मीन्स आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और उसका जो आंसर आपका अगर माइनस में आ रहा है तो उस कंडीशन में आप एबीएस के थ्रू उसको नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे अपना आप। ठीक है ना, इसमें डाला था 74 तो हम यहाँ पे इसको, इसमें से अगर मेरा ये माइनस हो गया आपका तो यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको एबीएस करके हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा। इवन आउट का क्या रोल होता है हमारे पास में, तो इसको यूज हमारे में आता नहीं, तो आपको बताया तो मैं आपको अपनी कोई वैल्यू लिखी है 3 7 9 11, तो इनको आपको सॉरी 2 4 6 8, ये हमारे कौन से नंबर है, इवन है। इनको मुझे कन्वर्ट करना था ओड में आपका, तो इक्वल टू ओड। ठीक है, कितना चाह रहा है, कितना करना है। कोई भी चीज जब चलती है ना आपकी तो हमेशा वो प्लस में चलती है, माइनस में कभी नहीं चलती है। जो डिफॉल्ट फॉर्मूला कौन सा, माइनस कर दे और तीनों पर है ना, फॉर्मूला डाल उसमें से -1 कर दे अपना, लेगा फिर भी हमारा वही अपना माइनस, फिर हमारा -1 कर दूंगा उतने मुझे रिटर्न कर देगा 2, फिर हम लोग कुछ इस तरह से चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, करंट में तो वही है हमारा आपका सेम। इसी तरह से अगर हम लोग इवन में से कन्वर्ट करना चाहें अपना तो सिंपल से इक्वल टू इवन। ठीक है, इंट का क्या रोल होता है कि सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करता है आपका, मतलब अगर हमें 12.56 कहीं पर आपका आ रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे राउंड फिगर करना है बट अगली वैल्यू में कन्वर्ट ना हो, सेम में चले जाए, तो अपना कुछ इंट लिख के अपना यहाँ पे, ठीक है, वो डेसिमल हटा देगा। फैक्टोरियल होते हैं हमारे पास में, फैक्टोरियल समझते हो, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक नंबर डाला और मुझे उसका पता करना था फैक्टोरियल कितना बन रहा है हमारा, तो मैंने डाला यहाँ पे 5, तो आंसर है हमारा 120। कैसे, ठीक है, रिवर्स में उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सारी आपकी। ठीक है, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आपका। इसी तरीके से फिर आ जाते हैं हमारे पास में राउंड के लिए, जैसे हमने 12.5678 कुछ हमारा ज़्यादा चल रहा था आपका, तो अगर इसे पूरा राउंड करना चाहते हो तो इक्वल टू राउंड (0) जबकि अगली वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा आपका। एक होता है राउंड अप, मतलब मुझे डेसिमल रखना था बट अप करके आपका, तो राउंड अप (2), तो आपको कितने डेसिमल तक राउंड अप करना है। ठीक है, 7 में चले जाएगा हमारा। और अगर मैं बात करूँ आपसे राउंड डाउन की, तो इक्वल टू राउंड डाउन।
तो वो 2 डेसिमल उसको नीचे रखेगा माइनस में आपका। अप मतलब हो जाएगा प्लस हो जाएगा उसमें अगले वाली वैल्यू से, डाउन मतलब हो जाएगा हमारा वो माइनस हो जाएगा तो उसी से। ठीक है, रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हो अपना आप, तो रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो किसी वैल्यूज को अपना। जैसे हमने यहाँ पे 120, अब इसको रोमन में चेक करना था, रोमन डालिए सिंपल सब यहाँ पे, तो रोमन में कन्वर्ट करके देगा आपको। ठीक है, पावर होता है किसी चीज़ का, को पावर वगैरह देखनी तो पावर वगैरह में चेक कर सकते हैं। हमने डाला भाई नंबर और उसका पावर, देन हमारा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू पावर। ये मेरा नंबर हो गया, ये उसकी पावर हो गई। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सिंपल सा अपना। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में SQT स्क्वायर रूट किसी का पता करना आपको, तो नंबर डालो यहाँ पर, इसका मुझे स्क्वायर रूट पता करना था। SQRT 25, ठीक है, 144 का 12। ठीक है, सिंपल सा मैथ के कैलकुलेशन के लिए हमारा हो गया आपका। सम एसक्यू मतलब होता है कि जब आप किसी वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करोगे तो पहले वो आपस में स्क्वायर रूट बनाएंगी, उसके बाद वो आपके ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें डाला 2 and 5 इक्वल टू सम एसक्यू, ये कोमा ये, तो 2 अपने आप में मल्टीप्लाई जाएगी, 2 दूनी 4, 5 25 25, 25 और 4 29। ठीक है, सिंपल सा। सम प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आप सबसे पहले किसी को मल्टीप्लिकेशन करके फिर उनको आप जोड़ना चाहते हो। ठीक है ना, जैसे हमने बोला सिंपल सा आपसे कि भाई आपकी 1 डे की सैलरी, आपको 1 आवर सैलरी, टोटल डेज, टोटल आवर। ठीक है, तो आपकी 1 दिन की सैलरी है, हम 1 दिन का जो आपका पैसा बनता है वो बनता है 650 रुपये, और 1 घंटे का आपका बनता है 75 रुपीज़। आपने टोटल 30 दिन काम करा है और 50 आवर्स आपने ओटी लगाया अपना। तो इसको अगर मुझे इसका टोटल निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ठीक है, और इस तरह कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आ रही है तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये दोनों सिलेक्शन कर दो। ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद में कहा था आपका एम राउंड। एम राउंड मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है चल रही है वो हमें पता करनी होती है। इस समय डालिए यहाँ पे 14 16 और 16 24, हाँ मैं डाल देता हूँ यहाँ पर आपका 22 और 8। तो 8 की मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर मुझे चेक करना हो तो 22 के हिसाब से उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या रहेगी आपकी 24। तो ये हो गया आपका नंबर और ये हो गया हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। ठीक है, उसकी नियरेस्ट वैल्यू को बता के देगा आपका। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है किसकी, सम इफ और सम इफ्स की, जो मैं भी आप लोगों को बता रहा था आपको। ठीक है, ये आपके बड़े काम आने वाला है। आइटम, कैटेगरी और यहाँ पर उनकी सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, तीन ही रिलेटेड है। इसमें हर एक आइटम की अलग अलग कैटेगरीज हो चुकी है आपकी इसके अंदर में। मैं यहाँ पर कुछ एक सेल्स क्वांटिटी आपकी दिखा देता हूँ आप लोगों को। 10 से लेकर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका 90 तक। ठीक है, जो टोटल सेल हो गया। क्लियर है, डाउट? अब यहाँ पर अगर मैं सम की बात करूँगा, मुझे टोटल सम देखना अगर इसका अपना, तो हम यहाँ पे सिंपल से क्या लिख देंगे, इक्वल टू सम टोटल आपके कितने आइटम प्रोडक्ट हमारे सेल हुए आपके। ठीक है ना, अब कोई आपसे बोलता है कि भाई आपको जो 70 से ऊपर हुए हैं उनको आपको जोड़ना है। अगर मुझे समिश नहीं आता तो ये फॉर्मूला हमारा कितना लंबा जा सकता है आपका। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपने को, ये
मोर देन 70, तो उसको यहाँ से उठा लो, अदरवाइज मुझे ब्लैंक छोड़ दो। तो जो 70 से ऊपर होंगे वो यहाँ पर आपको सबसे पहले गेट करनी पड़ेंगे, है ना। उसके बाद में इनको सम निकालना पड़ेगा आपको इसका। तो ये ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा अपना, क्योंकि मुझे बहुतों का निकालना होगा तो मैं बार बार से नहीं निकाल सकता अपना। तो सम इफ ये होगी आपकी रेंज मोर देन 70, ठीक है। लेस देन 20, क्लियर है। डाउट है तो बताओ। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कंपनीज में और तरह तरह से पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ के चलना, कुछ भी गड़बड़ हो तो पहले बता देना मुझे अपने। अब आप अगर आपसे बोला जाता है कि भाई मुझे आपको ये बताओ कि जो आपके टोटल एसी हो कितने सेल हुए हमारे, आपके एसी जो भी हमारे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस होती है, तो सबका एक साथ निकाल लो या वन बाय वन कट करके देख लो। वन बाय वन का मतलब हमारा क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉप बना लूँगा अपना, यहाँ पर एक डाटा वैलिडेशन में जाके एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ से इसकी, ऊपर के 3, ठीक है। डन ओके। तो यहाँ पर आप क्या होगा, उनके आइटम्स, यहाँ पर होगी उनकी सेल्स वैल्यू। आप तो सिंपल से क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ योर रेंज कॉमा योर क्राइटेरिया एंड योर सम रेंज। ज्योति आया समझ में? यस सर। ठीक है। जो पहला है हमारा वो रेंज, मतलब आप किस रेंज में देखना चाहते हो, उस रेंज का क्राइटेरिया क्या है वो ये है, देन सम रेंज आपका लास्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। ब्रैकेट बंद और एंटर। अब जैसे यहाँ पे चूज करोगे आप एसी, तो आपको एसी का दिखा देगा टोटल। आप चूज करोगे फ्रिज तो फ्रिज का दिखा देगा। आप चूज करेंगे यहाँ पे वॉशिंग मशीन तो वॉशिंग मशीन का दिखा देगा, दिखा रहा है सारा। आप सबका अगर एक साथ देखना चाहते हो तो यहाँ पे इनको सिलेक्शन कर लो, कॉपी कर लो, अच्छा ठीक है। सिलेक्शन कर लो इनको, यहाँ पर एक पाई चार्ट में कन्वर्ट कर लो इसे, अपना सिलेक्शन करके यहाँ पर एक पाई चार्ट बना लो। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आपका कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फ्रीज पेन कर देता हूँ आपका, थोड़ा और ऊपर से करना। अच्छा पूरी चली जाएगी तो मतलब उसके हिसाब से, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं कल को डालता हूँ आपका फ्रिज अगेन LG का, ये मेरे यहाँ पे 25 में सेल हुए आपके, वो चीज़ यहाँ पर हमारी एड ऑन होती हुई चली जाएंगी अब, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अगर 100 कर दूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा है आपका कि यहाँ पर आपको जब भी रेंज लेनी है, सबसे पहले याद रखना कि जब आप किसी इस तरह की जब कैलकुलेशन करते हो, आपने जो अपनी लिस्ट डेटा बना रखा है उसके नीचे कुछ फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी, आपको बिल्कुल वो लास्ट में लेके चलना है। दूसरी चीज़, हम कभी भी डायरेक्टली ये नहीं करेंगे कि भाई A to C यहाँ तक का अपना, हम पूरा एक दे देंगे इसको सिलेक्शन करके। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर में उसमें कोई वैल्यू ऐड होती है तो वो डायनेमिकली इसमें भी ऐड होती चली जाएगी, आपको बार बार उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, सिंपल सा। चलिए बात करूँ अगर मैं आपसे यहाँ पे सम इफ्स की, आपकी सम इफ हमसे क्या कहता है, इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ समझने के लिए।
जैसे हमने बोला कि भाई आपको आइटम्स भी दिखाने हैं, उसकी कैटेगरी भी दिखानी है, और उसके हिसाब से मुझे उसकी सेल्स की क्वांटिटी चेक करनी, टोटल कितनी बनी है। ठीक है, सम इफ्स। इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम लोग अपना जरा, वाइल्ड वाला हम लोग जो आएगा इसके अंदर में भी आपका वाइल्ड का मतलब हमारा इसमें क्या चल रहा है आपका, कि अगर मुझे चेक करना उसके अंदर में जिसके वॉशिंग है, एसी हमारा आ रहा है ना, एलजी एलसीडी नहीं है इसमें। चलो हम लोग इसमें दो चार चीज़ और मेंशन करते हैं, देखते हैं तो इसमें टू समीफ स्टार ए, ये हमारा आपका। ठीक है, तो इसने क्या करा, जो ए वाले थे, जो भी थे हमारे से बिगिनिंग में जो ए आ रहे हैं उसके लिए हमारा काम कर जाएगा आपका। ठीक है ना। और जो फ्रिज की स्पेलिंग में थोड़ी देर के लिए जरा गलत कर रहा हूँ मैं आप लोगों की, जरा देखो इजी करो, मुझे लास्ट में जी चाहिए समय पे, इसलिए तो मुझे चेक करना उसके अंदर में कि अगर आपका जी जी, तो जी वाले दोनों को उसने क्या करा, जैसे ये अगर हम दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे देखें तो कितना दिखा रहा है, 795 दिखा रहा है मेरे यहाँ पे ना, फ्रिज और एसी। तो ये मुझे किस में दिखा रहा है अपना, जी जी लास्ट में हमारा आपका 799, अब ठीक आ रहा है ना ये, जी मतलब हो गया मेरा लास्ट वाला पार्ट आपका 795, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पूरा लिया है इसमें, लिया था सर पूरा ही, गलत आंसर कैसे दे रहा है जी। एक मिनट में इसको चेक कर लेते हैं वाइल्ड कार्ड वाला आपका। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक्सेल में एक्सपर्ट वगैरह हो जाते हो, मीन्स कहीं पे कुछ एरर्स वगैरह आ रही है, तो आप सीधा डायरेक्टली गूगल करिए अपना, लिखिए अपना समय विद वाइल्ड कार्ड। बट वो चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपने उसे पढ़ रखा होगा, अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा होगा तो आप समझ नहीं पाओगे अपना। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपने यहाँ पे चेक भी कर सकते हो अपना, जैसे है ना हैट, इफ एंड विद हैट हमारा इसके लिए हो गया, मुझे लास्ट वाला देखना था इसमें, या तो ये लगेगा तुम्हारा फिर यहाँ पे, तो लास्ट वाला मेरे में स्टार्टिंग वाला ही मतलब आपका इसमें ना, वो स्टार्टिंग वाला लेके चलते हैं इसमें स्टार आपका। ठीक है, सिंपल सा हमारा ये, हमने इसमें सिलेक्शन क्या कर रखा है अपना, ये वाला कर रखा है ना, जी जी आ रहा है हमारा इसमें। चलो इसके बाद में अगर हम लोग बात करें समिप्स के बाप की इसमें, तो इस टू समिप्स, समिप्स आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले सम रेंज, वो डायरेक्टली आपसे क्या कॉल करा रहा है, सम रेंज में पहले आपको सिलेक्शन कर लेना है लाइक दिस। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये मिलेगा आपको यहाँ से। अगेन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा दूसरा ये वाला हो गया, और इसकी जो मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगा यहाँ पे इसका, इसके बगल से आपका। ठीक है, और जैसे हमने डाला यहाँ पर एसी, एलजी की कितनी सेल हुई है, सोनी की कितनी सेल हुई है, सोनी की एक भी नहीं है मुझे लग रहा है, और सैमसंग की कितनी है मेरे पास में, 158। ठीक है, अब आप इसकी एक प्रॉपर, एक होता है दो तरीके से रिपोर्टिंग बनाना, एक होता है प्रॉपर रिपोर्ट बना के देना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एल जी सैमसंग सोनी एल जी, अच्छा ऐसा वाला पार्ट होने वाला, चलो कोई नहीं, कॉपी करो उसे अब यहाँ पे अपना, और एक इनको कॉपी करके और अब यहाँ पे डाल दो, इनको कर दो ट्रांसपोज अपना यहाँ पे। ठीक है, तो इस गो टू सम रेंज लॉक कर देंगे इसे अपना, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, पहला हमारा ये वाला आ गया आपका, इसे भी लॉक कर दो, ड्रैग करना है आपको, और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर, तो वैल्यू मेरी कॉलम में है, तो क्या लॉक हो जाएगा,
कॉलम F4 3 बार, 1 2 3। इसके बाद ये भी लॉक। LG किस में आ रहा है? रो में, तो रो को लॉक कर देंगे सिंपल, टू टाइप। ठीक है, तो प्रॉपर एक रिपोर्ट बन जाएगी आपकी इसकी। और एक डायनेमिक रिपोर्ट बना के, एक डायनेमिक हम लोग चार्ट के थ्रू इसे बना सकते हैं अपना। यहाँ पे ले लो अपने आप कैटेगरी, ठीक है। और इसी में क्या करो, एक सिलेक्शन कर लो, तो पाई चार्ट बना लो, फिर कॉलम चार्ट बना लो अपना, कुछ नहीं पड़ता। क्लियर है? आज के लिए काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करो। और कल भी आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, कल कोई नई क्लास नहीं होगी आप लोगों की, कल इसका रिवीजन करेंगे और कोई मैं आपको छोटे मोटे टेस्ट दूंगा तो उनको सॉल्व करना अपना बैठ के, ठीक है, ताकि आपका जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वो आज तक का क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसमें यहाँ पे मार्कशीट से रिलेटेड चीज़ें दे दूंगा, मैं कुछ भी दे दूंगा आप लोगों को जो फॉर्मूले से रिलेटेड होगा, हमारा बाहर कुछ नहीं होगा, उससे वो चीज़ आपकी थोड़ी सी शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। चलो।